अभी तो पूर्व सैनिक आए हैं और जिस दिन हमारे सैनिक भाई जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने तोपों का मुंह उल्टा कर दिया तो क्या होगा। हम पूर्व सैनिक हैं लेकिन युद्ध के मैदान में दोबारा हम जाएंगे। अगर लड़ाई छिड़ी तो जो सर्विस कर रहे हैं हम उनका साथ देंगे और सरकार को अधिकार हमारे को बुलाए और हम खुद बोल रहे हैं अगर ऐसी मुसीबत आता है तो सरकार हमारे को कॉल करे। आखिरी दम तक हम देश के लिए लड़ेंगे। हम अपनी मिट्टी में से जिस मिट्टी से पैदा हुए उसी में शहीद होना चाहते हैं, उसी में मिलना चाहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, इनको पता ही नहीं लग रहा। जूनियर कमीशन अफसर की तनख्वाह कम हो गई, पेंशन कम हो गई और पिछले 30 साल से नहीं बढ़ाई और 10 साल हो गए गवर्नमेंट को, बीजेपी को, और इन्होंने हमारे को 2 पे कमीशन दिए क्योंकि 6ठा पे कमीशन लागू होते ही एनोमली कमेटी बैठनी थी। जो भी संगतियाँ उसमें आई वो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी ने नहीं बिठाई। उसके बाद 7वां पे कमीशन आया मोदी सरकार में, उसमें जूनियर कमीशन अफसर की जो क्लास बी ग्रेडेड अफसर है उसकी तनख्वाह पेंशन कम हो गई, उसको क्लास सी एम्प्लॉइज की तनख्वाह दे दी। और आज हालात ये हैं कि जो सेना भवन में मिनिस्ट्री स्टाफ में बैठे हमारे बाबू हैं जो क्लास सी एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह जूनियर कमीशन अफसर क्लास बी ग्रेडेड अफसर से ज़्यादा हो गई। तो वो हमारा ऑर्डर मान नहीं रहे हमारे ऑफिस में। दूसरी बात, जो हमारे जूनियर रैंक हैं जैसे हवलदार से जब नायब सूबेदार प्रमोट होता है तो वो क्लास बी ग्रेडेड अफसर बनता है और जब क्लास बी ग्रेडेड अफसर बनता है तो उसकी तनख्वाह कम हो जाती है। और जो हवलदार क्लास बी ग्रेडेड अफसर नहीं बना यानी जो नालायक था, प्रमोशन के काबिल नहीं, उसकी तनख्वाह ज़्यादा और क्लास बी ग्रेडेड अफसर की कम। और क्लास बी ग्रेडेड अफसर सेना का वो अधिकारी है जो फील्ड का कमांडर है, लड़ाई का कमांडर है। क्योंकि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो लड़ाई में जाते नहीं हैं, छोटे अधिकारियों को भेजा जाता है। जैसे कैप्टन मेजर को, वो अनट्रेंड है, 2-3 साल सर्विस वाले हैं, तो अनट्रेंड हैं, वेपन चलाने आते नहीं। अगर उनको कमांडर बनाओ खुद भी मरेंगे, सेना को भी मरवाएंगे। इसलिए नायब सूबेदार और सूबेदार सेना में लड़ाई के दौरान नेतृत्व करते हैं सेना का और खुद लड़ते हैं, लड़ते हुए नेतृत्व करते हैं। वो सेना के असली कमांडर हैं फील्ड के, वही टीचर हैं सेना के, वही सुपरवाइजर हैं सेना के, वही उन्हीं के पास जुडिशियल पावर है। राष्ट्रपति ने रैंक दिया, पावर दी, लेकिन तनख्वाह पेंशन कम होगी। और जबकि हवलदार की तनख्वाह ज़्यादा है तो जब वो लड़ाई में जाएगा तो नीचे वाला उसका ऑर्डर नहीं मानेंगे। आज देश के ऊपर संकट ये है, सेना के ऊपर अगर लड़ाई छिड़ गई तो ये देश गुलाम होने जा रहा है और ये मोदी ये गुलाम करवाने जा रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको तो इतना नहीं पता अब सेना कौन सी है, पुलिस कौन सी है। इन्होंने मिलिट्री नर्सों को मिलिट्री सर्विस पे दे दी, सिविलियन को, वो सिविलियन है उसको मिलिट्री सर्विस पे क्यों दी, हमारा बजट खा गए। तो आज हम मेन चीज सिर्फ पे पेंशन के लिए, देश को बचाने के लिए ये रामलीला ग्राउंड में आए कि जूनियर कमीशन अफसर को बचाना पड़ेगा। अगर जूनियर कमीशन उसको क्लास बी ग्रेडेड अफसर दोबारा नहीं बनाया तो देश गुलाम होने जा रहा। हम समझाने आए, विनती करने आए हैं, धमकी नहीं, विनती कर रहे हैं इस देश को बचा लो, हमारी सेना को बचा लो। दूसरा, हर साल ऑनरी रैंक 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देते हैं देश के सामने। लाल किले पे खड़े होकर मोदी ऊपर झंडा करते रहे हमारे राष्ट्रपति। तो उन ऑनरी रैंकों में आधों को पेंशन मिल रही, आधों को नहीं मिल रही, तो सबको पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति की बेइज्जती है, प्रधानमंत्री की बेइज्जती है और संविधान की बेइज्जती है। तो 1 रैंक 1 पेंशन, क्या हमारी विसंगतियां दूर नहीं हो रही है? विसंगति हैं 6ठे और 7वें पे कमीशन, 6ठे और 7वें पे कमीशन की विसंगति इस ORP-2 में उभर के आई है। तो उसके ऊपर कमेटी बनाओ, क्योंकि कोई भी एनोमली कमेटी 6ठे और 7वें पे कमीशन के लिए
सरकार ने गठित नहीं की। तो आप कमेटी से संतुष्ट है? कमेटियां तो 2014 से बनती आ रही है, क्या कमेटियों ने इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकाला जिससे हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान? ऐसा है, वन मैन जुडिशियल कमेटी और कई कमेटी, बहुत सारी कमेटियां सरकार ने बनाई और उसकी मानी नहीं। हमारे को चाहिए जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाए जिसके पास पावर हो, या मिनिमम 3 सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी हो, तब सरकार माने। एक जज को बिठा दिया आपने हाई कोर्ट या छोटे से को, उनकी सिफारिश कोई सुनता नहीं। वन मैन जुडिशियल कमेटी बिठाई, उदाहरण है मेरे पास आपका, वन मैन जुडिशियल कमेटी की उसने क्या रिपोर्ट दी, सरकार बता ही नहीं रही। इवन आरटीआई में भी जवाब नहीं मिला कि वन मैन जुडिशियल कमेटी जो बीजेपी ने बैठाई उसका असर क्या, उसकी रिकमेंडेशन क्या है, आरटीआई में भी जवाब नहीं मिला। इसलिए हम जो है अपनी गवर्नमेंट को, अपने बीजेपी सरकार को, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, हमारे लिए सारा देश एक जैसा, हम सैनिक हैं, हम कांग्रेस के नहीं, लेकिन बीजेपी के भी परमानेंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी, हम देश के लिए खड़े हैं, हम सैनिक हैं, अगर आपने ये विसंगति हमारी दूर नहीं की तो मजबूरी में अपने देश को बचाने के लिए आपको गद्दी से हमारे को उतारना पड़ेगा। और सैनिकों ने बैठाया है, देश की सेना आपको गद्दी से उतार सकती है। अगर सेना रोड पे जिस दिन आ गई, अभी तो पूर्व सैनिक आए हैं, और जिस दिन हमारे सैनिक भाई जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने तोपों का मुंह उल्टा कर दिया तो क्या होगा। और ये जो आंदोलन है इसका बहुत ही बुरा परिणाम जो नौकरी कर रहे हैं हमारे भाई उनके ऊपर पड़ रहा है, उनका मोरल डाउन हो रहा है, उनकी तनख्वाह कम होगी, उनका बुरा हाल है। हम पेंशन बढ़वाने नहीं आए, जो सर्विस कर रहे हैं उनकी तनख्वाह की भी मांग है। अग्निवीर जो भर्ती कर रहे हैं, अरे देश को गुलाम करवाओगे, भगोड़े हो जाएंगे वो। बगैर ट्रेनिंग के किसी को भी नागरिक को और युद्ध में उतारना बगैर किसी फैसिलिटी, बगैर तनख्वाह पेंशन के, क्या वो लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, भगोड़ा हो जाएगा। 5 साल की उन्होंने नौकरी दी अग्निवीर की, 3-4 साल की तो ट्रेनिंग ही है हमारी, नौकरी कब करेगा वो? बीच में छुट्टी भी काटनी होगी पूरी, मतलब ट्रेनिंग खत्म हुई, छुट्टी काटी, घर आ गया, मतलब क्या उसका भर्ती करने का? परमानेंट भर्ती करो। जो परमानेंट भर्ती होता है मेरे की तरह, वो जिंदगी भर जब तक जिएगा, पेंशन आने के बाद भी वो सैनिक रहेगा। हम आज भी बोलते हैं हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में दोबारा हम जाएंगे। अगर लड़ाई छिड़ी तो जो सर्विस कर रहे हैं हम उनका साथ देंगे, और सरकार को अधिकार हमारे को बुलाए। और हम खुद बोल रहे हैं अगर ऐसी मुसीबत आता है तो सरकार हमारे को कॉल करे, आखिरी दम तक हम देश के लिए लड़ेंगे। हम अपनी मिट्टी में से, जिस मिट्टी से पैदा हुए उसी में शहीद होना चाहते हैं, उसी में मिलना चाहते हैं। और पे पेंशन थोड़ा सा मामला कि सैनिकों की विधवाओं को, वीर नारियों को, सैनिकों को, रिजर्व सैनिकों को, उनकी तनख्वाह बहुत मामूली है, उन विधवाओं का गुजारा नहीं हो रहा, उनकी भी थोड़ा बढ़वा दो, इतनी सी तो मांग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर फैमिली पेंशन और पेंशनर सभी चीज़ों की मांग उठाई जा रही है। अगर मोदी सरकार इस जो रैली, इतनी बड़ी जनसभा भूतपूर्व सैनिकों का आया, इसके बाद भी कोई संज्ञान में मामला नहीं लेती है तो भूतपूर्व सैनिकों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज की रामलीला मैदान की रैली, सरकार के पास इंटेलिजेंस है, सारे इनपुट हैं, उनको पता लग जाएगा कि देश के कोने कोने से कितने लाख पूर्व सैनिक आज आए हैं, और देश के कोने कोने में बीजेपी सरकार के कितने खिलाफ और उनके सेना आक्रोशित है, हर पूर्व सैनिक, तो ये उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और या तो सरकार इससे संदेश ले ले और हमारी मांग पूरी कर दे, और सिर्फ जायज़ मांग, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। जैसे जेसीओ क्लास बी गैजेटेड अफसर हैं, तो हमारा डिफेंस का जो क्लास बी गैजेटेड अफसर है और जो केंद्र सरकार का क्लास बी गैजेटेड अफसर है, उसके बराबर हमारे को तनख्वाह पेंशन।
हमारा जवान 17-18 साल में रिटायर हो रहा है, जबरदस्ती रिटायर नहीं होता, सरकार कर देती है। तो इन्होंने उनका पेंशन फार्मूला चेंज कर दिया। पहले पेंशन फार्मूला था रैंक का हाईएस्ट पे स्केल प्लस 33 साल का इंक्रीमेंट, उसका 50% पेंशन। इन्होंने बोला हम आपको लैटरल इंडक्शन देंगे। लैटरल इंडक्शन का मतलब ये था कि आपको हम 60 साल तक नौकरी देंगे। तो सिविलियन का जो पेंशन फार्मूला है वही पेंशन फार्मूला सेना के ऊपर लागू कर दिया। रैंक का लास्ट तनख्वाह का आखिरी तनख्वाह का लास्ट पे डन का 50%। अभी जवान ने नौकरी किया 17 साल, 18 साल, 19 साल, तो उसको तो 19 इंक्रीमेंट मिले। सिविलियन ने 40 साल नौकरी किया, उसको 40 इंक्रीमेंट मिले। हमारे जर्नलों 60 साल नौकरी किया, 62 साल नौकरी किया, 64 साल नौकरी किया, उसको 42 इंक्रीमेंट मिले। तो उनकी जो सैलरी है वो हमारे इक्वल रैंक में, बराबर रैंक में, सेम काउंटर पार्ट में उनकी तनख्वाह डबल हो गई। अब तनख्वाह डबल हो गई तो उनकी पेंशन डबल हो गई। अब पहले जो सिविलियन कर्मचारी उनको 30% पेंशन मिलती थी आखिरी तनख्वाह का, पे का हाईएस्ट स्केल का 30%। हमारे जर्नलों को, बड़े अधिकारियों को हाईएस्ट पे का 33% और जवान जैसी को मिलती थी 70%। अभी इन्होंने कर दिया उनसे कम, अभी वो ले रहे हैं 50% और हमारा जवान से सूबेदार मेजर तक वो ले रहे 21% से 28%। क्या देश को पता है ये बात? क्या मोदी जी को पता है? जब आपने लैटरल इंडक्शन हमारे को 60 साल, जिसको बोलते हैं 60 साल की नौकरी देना था, जब 60 साल नौकरी नहीं दिया, लैटरल इंडक्शन स्कीम लागू नहीं की, तो हम नागरिक भी हैं, हमारा अधिकार है कि हमारे को जो 5th पे कमीशन का पेंशन फार्मूला था कि रैंक का हाईएस्ट पे 33 साल के इंक्रीमेंट होना था, चाहिए 40, लेकिन ये 33 साल का इंक्रीमेंट देते थे। वो 33 का ही मांग रहे हैं, हम तो कम ही मांग रहे हैं, अब वो भी नहीं मिल रहा। तो देश की सेना क्या करे? हमारी मांग है हमारे को 5th पे कमीशन का फार्मूला वापिस दो या 60 साल की सर्विस दो, हमारे साथ न्याय हो। आखिर सैनिक भी हैं हम और इस देश के नागरिक भी हैं, कम से कम एक नागरिक का अधिकार तो दे दो। क्या मांग कोई